अच्छा जी, आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं। लास्टली हमने ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था वर्ड एम्बेडिंग को, ठीक है। जिसका मतलब ये था कि हम कैसे एक वन हॉट एनकोडेड वेक्टर है उससे कैसे एक सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट करवाते हैं, ठीक है। सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन से मुराद ये था कि फॉर एग्जांपल जैसे बॉय और मैं कहूँ गर्ल की बात है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं वो वेक्टर देखूंगा ना जो हमारे इस न्यूरल नेटवर्क ने जनरेट किया, जो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, वो तकरीबन एक जैसी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इस तरह से हमने बात की थी। फिर अगली बात हमने की थी कि पहला काम तो एम्बेडिंग जनरेट करवाना है, वर्ड एम्बेडिंग। दूसरा काम क्या है, पोजिशनल इनकोडिंग जनरेट करवाएं, ठीक है। देखिए, मैंने इंग्लिश से ट्रांसलेशन करवानी है, इंग्लिश से मैं फ्रेंच के अंदर ट्रांसलेशन करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, किसी सेंटेंस की। तो द ऑर्डर इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस ऑर्डर के अंदर आप जो है वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट है, ऑर्डर मैटर करती है इन ऑर्डर टू जनरेट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच सेंटेंस। हमें पता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, और ख़ास तौर पर ट्रांसफार्मर का जो ऑटो इनकोड, जो इनकोडर पार्ट है ना, वो पैरेलल कंप्यूटेशन कर रहा होता है। देखें ना, एट वंस वो मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ ना सेल्फ अटेंशन कंप्यूट कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वो जो टेम्पोरल रिलेशनशिप की बात है वो नहीं है जो कि आरएनएन के अंदर थी। तो वो टेम्पोरल रिलेशनशिप यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर नेचुरल ऐसा कोई मॉड्यूल है जो टेम्पोरल रिलेशनशिप को रिटेन किसी तरह से कर पाए। तो फिर क्या करने की ज़रूरत है, किसी तरह से इस टेम्पोरल रिलेशनशिप के लिए कि कौन सा वर्ड किस ऑर्डर के अंदर है, तो हमें पोजीशन इनकोडिंग को ऐड करने की ज़रूरत है। तो उस हवाले से हमने आइडिया डिस्कस कर लिया था किस तरह से साइन और कोसाइन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ऐड द इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स ऑफ ए वर्ड, ठीक है। तो वो पोजीशन इनकोडिंग की हमने लास्टली बात फिर कर ली थी, उस हवाले से हमने कुछ डिटेल से चीज़ें देखनी थी। उसके बाद लास्टली हमने डिस्कस किया था सेल्फ अटेंशन की, तो उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ऐड एंड जो नॉर्म लेयर है वो क्या है। ऐड से मुराद जस्ट लाइक अ स्किप कनेक्शन है ये, ठीक है, जो रेजोनेट के अंदर हमने पढ़े हैं कि प्रीवियस लेयर्स के अंदर कोई भी एक्टिवेशन है उसे कैसे करंट लेयर के ऊपर जो है उसे आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे फ़ायदा, अगेन कई फ़ायदे हमने डिस्कस किए, जिनमें से एक ये था कि ग्रेडियंट, विनिशिंग ग्रेडियंट की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व हो जाती है, ठीक है, वो इशू नहीं आता। अच्छा, इसी तरह से दूसरी बात हमने कर दी थी लेयर नॉर्मलाइजेशन की ना, और उससे फिर लास्टली हमने कंपेयर कर दिया था किसके साथ, बैच नॉर्मलाइजेशन के साथ। यानी कि जो लेयर नॉर्मलाइजेशन है इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वो जो वेटेड एवरेज कंप्यूट कर रहे थे आप मीन फाइंड करने के हवाले से या स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के हवाले से, इन बैच नॉर्मलाइजेशन वो यहाँ कंप्यूट करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द बैच साइज। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड करनी है वो एक ही एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्ड है, अपने उसी के फीचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वाला मॉड्यूल यहाँ पे ऐड किया था और उसके हवाले से हमने लास्ट एग्जाम्पल भी देख ली थी, ठीक है। और बाकी ये जो बिल्कुल वैसे ही मॉड्यूल हैं जैसे हम फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अच्छा, यहाँ दो वर्ड दिखाए हैं, दोनों वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं हम, ठीक है। जितने वर्ड्स होंगे सभी वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग यही सारा कुछ होना है। सेल्फ अटेंशन भी आपने कंप्यूट करनी है, और उसके बाद फिर हमने ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन एंड सो ऑन, सभी वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं, उन्हें हमने न्यूरल नेटवर्क की, ठीक है, उन्हें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर ऐड एंड नॉर्मल है। तो इसका का पैटर्न एक ऑटो, ये यहाँ पे इस वाली तस्वीर के अंदर ना ट्रांसफार्मर के बेसिकली दो हिस्से शो किए हैं। एक हिस्सा ये इनकोडर वाला है, ठीक है। इनकोडर वाले हिस्से के अंदर जनरली तो लोग जो ट्रांसफार्मर का इनिशियली 6 ट्रांसफार्मर ने यूज़ किए थे, 6 इनकोडर यूज़ किए थे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 ही डिकोडर यूज़ किए थे। इनकोडर वैसे यहाँ पे आपको सिर्फ 2 इनकोडर जो है ना हमने शो किए, तो दोनों इनकोडर के अंदर क्या है, तकरीबन एग्जैक्टली एक तरह का ही पैटर्न है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बातें हमने लास्टली कर ली थी। आज हम जरा बात करने लगे हैं डिकोडर साइड पे। देखिए, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, आपने जो इंग्लिश सेंटेंस दिया है, हम बेसिकली मोटिवेशन पुरानी दोबारा से याद कर लें। मोटिवेशन क्या थी, जो आपने इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे दिया है एज अ इनपुट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फ्रेंच जो सेंटेंस है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप
फ्रेंच वर्ड जो है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया, इनकोडर पार्ट ने बेसिकली किया, जो भी आप इनपुट वर्ड्स दे रहे हैं उनकी कॉन्टेक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट की। क्या मतलब, देखें जरा, यहाँ इनपुट वेक्टर है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये मेरा v1 है, ये मेरा v2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास तो एट द एंड जो वेक्टर आएंगे ना, यहाँ पे जो वेक्टर आएंगे, दीज आर वेक्टर दैट आर रिच इन इंफॉर्मेशन। उसके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन है कि मेरा रिलेशनशिप मेरे जो हमसाया वर्ड है उसके साथ कैसा है, ठीक है। यानी कि ना सिर्फ, और लास्टली हमने ये बात की, अभी तो जस्ट 2 वर्ड्स यहाँ पे शो किए ना, यहाँ पे ये जो इनकोडर पार्ट है, यहाँ सिर्फ एक हेड नहीं है बल्कि मल्टीपल हेड है, यानी एक इनकोडर नहीं, यहाँ आपको 2 इनकोडर दिखाए हैं ना, यानी क्या मतलब, यहाँ पे आपको 2 इंटेंशन मॉड्यूल दिखाए हैं, असल में 2 नहीं होंगे बल्कि मल्टीपल होंगे, मल्टी हेड अटेंशन ना। क्या मतलब, इस एक मॉड्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे लास्ट में मैंने कहा था 8 जो हेड हैं, इसका मतलब है 8 इनकोडर इस तरफ होंगे, 8 इनकोडर इस तरफ होंगे, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो हर जो मल्टी हेड अटेंशन वाला मैकेनिज्म है, बेसिकली जैसे लास्ट में हम बात कर रहे थे, वो ना सिर्फ ग्रामेटिक रिलेशनशिप को देख रहा है, सेमेंटिक रिलेशनशिप को भी देख रहा है, और एट द सेम टाइम वो मुझसे जो दूर वर्ड्स हैं उनके साथ मेरा कैसा रिलेशनशिप है, और उस कैसी सिमिलैरिटी है, और मेरे जो करीब वर्ड्स हैं उनकी कैसी सिमिलैरिटी है। ये जो मैं 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट आपको बताए ना, ये सारे अटेंशन मॉडल इस तरह की चीज़ें ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आउटपुट पे ये जो इन 2 वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 वेक्टर जो आएंगे, दीज आर द रिच इन इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे आर द कॉन्टेक्चुअल वेक्टर्स, ठीक है। यानी कि अच्छा एक और चीज़, ये देखिए, ये इंग्लिश का वर्ड था, ये इंग्लिश का वर्ड था, यहाँ हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बारे में कहते हैं ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब, ये इंग्लिश के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है, अब इसको आप यूज करें किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इन वर्ड्स को, ठीक है। एंड दीज इंफॉर्मेशन इज रिच इन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा अब देखें, ये मेरे पास वेक्टर आ गए, ये मेरा y1 है फॉर एग्जांपल, मैं कह देता हूँ ये मेरा y2 आ गया, ठीक है। मल्टी हेड अटेंशन भी है, तो आउटपुट अल्टीमेटली तो 2, यानी जितने वर्ड्स इनपुट है उतनी आउटपुट आए। उसके बाद अब हम आज बात करने लगे हैं, असल में आज का लेक्चर क्या है, आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने डिस्कशन ये करनी है, ये जो इनकोडर पार्ट है, ये जो डिकोडर पार्ट है ना, ये जो इनकोडर ने जो आउटपुट दी है, ये जो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर उसने दिए हैं, इनको यूज करके कैसे फ्रेंच वर्ड जो है वो जनरेट करता है। कौन करता है? डिकोडर करता है। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी वजह से आप देखिएगा, ट्रांसफार्मर का डिकोडर पार्ट बिल्कुल ऐसे ही। देखें, हम बात करते हैं चैट जीपीटी की ना, चैट जीपीटी क्या है बेसिकली, जीपीटी क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। वहां पे क्या होता है, जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरेशन हो रही होती है वो कैसे करके हो रही होती है, और किया कभी उससे एक एक वर्ड की हो रही होती है, ठीक है। उस आइडिया को कहते हैं ऑटो रिग्रेशन, ऑटो रिग्रेसिव वे से जो है ना वो आउटपुट हो रही है। क्या मतलब, एक टाइम के अंदर एक वर्ड जो है ना वो जनरेट है, वो कौन कर रहा है इस वाले केस के अंदर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का डिकोडर पार्ट कर रहा है। वो ये वर्ड्स को लेगा, वो इन वर्ड्स को, लेकिन एट वंस वो पहले वर्ड को लेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेंच वर्ड है वो जनरेट करेगा, फिर दूसरे वर्ड को लेगा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच वर्ड में वो कैसे, ये मैं आपको बिग पिक्चर में बता रहा हूँ, भी डिटेल में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसने एक एक वर्ड जो है ना इसने जनरेट करना, अब वो कैसे करना है उस हवाले से कौन से 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। पहला देखें जरा, पहला मॉड्यूल है, उससे पता क्या कहते हैं, यहाँ उसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिखा, बेसिकली ये जो है ना ये सेल्फ अटेंशन नहीं है, बल्कि क्या है, दिस इज अ मास्क सेल्फ अटेंशन, ये एक मॉड्यूल है। और दूसरा क्या है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखिएगा, ये क्या है, दूसरा क्या है जी, सेल्फ अटेंशन नहीं है बल्कि क्या है, क्रॉस अटेंशन, ठीक है। अच्छा जी, वो कैसे, इस क्रॉस अटेंशन से क्या मुराद है ये, अच्छा इसको बेसिकली एक और नाम दिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से नजर ना आ रहा हो, ठीक है। ये लिखा है इनकोडर डिकोडर अटेंशन। क्या मतलब, इनकोडर ने जो कुछ जनरेट किया, जो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन जनरेट की है, उनको वो यूज करेगा कैसे करके, बड़ी वजह से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इनको वो यूज करेगा कैसे करके, यूज करेगा जो भी अभी
एक वर्ड उसने लिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने नेक्स्ट वर्ड जनरेट करवाना है, जो भी फ्रेंच वर्ड जनरेट करवाना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, इस वर्ड का वो क्यूरी जनरेट करेगा, क्यूरी वेक्टर बनाएगा। हमें पता है जो भी इनपुट आ रही है बिल्कुल वही सारे स्टेप यहाँ पे भी होंगे। यहाँ पे क्या स्टेप है ये वो मेंशन नहीं यहाँ पे किए, वो एक फ्रेंच वर्ड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सेमेंटिक जो एम्बेडिंग्स हैं वो जनरेट करेंगे, यानी कि वर्ड एम्बेडिंग जनरेट कराएंगे, फिर उसके बाद पोजिशनल इनकोडिंग जनरेट करवाएंगे, उसके बाद फिर हम उसे एज ये जो हमारा मास्क सेल्फ अटेंशन मॉडल है उसे हम देंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जो भी आएगी ना उसमें से हम जो है उसे एक मैट्रिक्स में से पास गुजारेंगे, एक लेयर में से गुजारेंगे, जिसके बाद हमें जो आउटपुट आएगी ना वो क्यूरी वेक्टर आएगा। बिल्कुल वही जो पहले हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, जो भी इनपुट वेक्टर आता है, याद है उस बात को, हम यहाँ पे सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में क्या करते थे, उसे हम 3 डिफरेंट तरह की लेयर्स में से गुजारते थे, ठीक है, इनके 3 डिफरेंट तरह की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। एक मैट्रिक्स थी जिसे हम क्यूरी मैट्रिक्स कहते थे, एक मैट्रिक्स थी जिसे हम की मैट्रिक्स कहते हैं, और एक मैट्रिक्स थी जिसे हम वैल्यू मैट्रिक्स। बिल्कुल यही काम करना है हमने यहाँ पे, उसको उस वर्ड को जिसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वर्ड हमने जनरेट करवाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसे क्यूरी मैट्रिक्स में से गुजारेंगे, और ऐसा करने से बाद मेरे पास क्या आएगा, एक क्यूरी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को। यहां मेरे पास क्यूरी वेक्टर जैसे क्यू यहां पे लिखा हुआ है, अब इस क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कहां पे मेरे पास की वेक्टर्स हैं या वैल्यू वेक्टर हैं, वो आपने बेसिकली कहां से लेने हैं, इन 2 वेक्टर से लेने हैं। क्या मतलब, इन 2 वेक्टर को मुझे गुजारने की जरूरत है किससे, जी जरा शाबाश बताएं ना, इन 2 वेक्टर किसके साथ, इन 2 वेक्टर को मुझे बेसिकली उस लेयर से गुजारने की जरूरत है जिसका जहां पे जो वेट्स पड़े हैं वो कौन से पड़े हैं जी, जहां वेट पड़े हैं की मैट्रिक्स के, ठीक है, W ऑफ की मैट्रिक्स। और इसी तरह से इस वाले इन वाले जो वेक्टर है इसको मुझे ऐसी लेयर से गुजारने की जरूरत है जहां पे जो वेट्स पड़े हैं वो कौन से हैं, वैल्यू वेक्टर्स के। क्या मतलब, अब मेरे पास ये मेरे पास की वेक्टर आ गया और ये मेरे पास वैल्यू वेक्टर आ गया। दोबारा से अब अगेन बिल्कुल वही तरीका का जो सेल्फ अटेंशन के अंदर होता था। हम क्या करते थे, क्यूरी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, डॉट डॉट या सिमिलैरिटी देखते थे, क्यूरी वेक्टर की सिमिलैरिटी देखते थे किसके साथ, किसके साथ, हम क्यूरी वेक्टर की सिमिलैरिटी किसके साथ, की वेक्टर के साथ देखते हैं। क्या मतलब, ये मेरा यहां पे मेरा पास पड़ा है क्या, क्यूरी वेक्टर पड़ा है, उसको मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, सिमिलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, कंपैरिजन करना है किसके साथ, किस साइड के, इनकोडर के जनरेट किए हुए वेक्टर के जो मेरे पास की वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी की वेक्टर है। यहां पे बेसिकली देखें जरा दोबारा से, कितने भी की वेक्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां मैं चीज हाईलाइट करूंगा। हाँ जी, बड़ी वजह से देखिए इस बात को, कितने की वेक्टर आएंगे और कितने वैल्यू वेक्टर आएंगे, जरा ये बताएं। शाबाश, यहां मेरे पास 2, क्योंकि मैंने इसको इससे भी गुजारना, इससे भी गुजारना, और इसी तरह से इन्हीं वेक्टर को मुझे इससे भी गुजारना और इससे भी गुजारना। इसका क्या मतलब है, यहां मेरे पास 2 वेक्टर होंगे जो क्या है बेसिकली की वेक्टर्स हैं, ठीक है, यही वही y1 और y2। इसी तरह से मेरे पास यहां पे 2 वेक्टर हैं जो क्या है, वैल्यू वेक्टर्स हैं, अगेन कौन से हैं, y1 और y2। डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, नाम भले मैंने सेम दे दिए, ठीक है। अब मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, इस यहां पे जो मेरा क्यू, यहां पे जो मेरा अगेन इस वेक्टर को मैं गुजारूंगा किसके साथ, इसके अंदर एक लेयर के अंदर, जिसको मैं क्या कह रहा हूं, जिसके अंदर जो वेट्स हैं वो कौन से हैं, डब्ल्यू क्यू हैं, डब्ल्यू क्यू में से गुजारूंगा। यहां पे मैं मतलब जो भी मेरा इससे वेक्टर होगा, जिसके यानी कि एक वेक्टर एक वर्ड बेसिकली एक टोकन, या मैं उसे वर्ड कह रहा हूं, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं नेक्स्ट वर्ड जनरेट करवाना चाह रहा हूं। अब मैं उसे किससे गुजारूंगा, यहां वैसे समझे, यहां समझाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, यहां जो भी मेरे पास सेल्फ अटेंशन आएगी उसको मैं यहां पे मैं एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, उस मैट्रिक्स से जो वेट है यहां मैं शो कर रहा हूं, उसका नाम है डब्ल्यू क्यू। इसका क्या मतलब है, मेरे पास एक ही वेक्टर आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वर्ड उससे नेक्स्ट वर्ड कौन सा जनरेट करना, यहां मेरे पास वेक्टर आएगा, क्या नाम से मैं रह रहा हूं, y, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कहता हूं y q। अब देखें क्रॉस अटेंशन क्यों है, क्रॉस अटेंशन ये है, इसलिए है कि आप डिकोडर की क्यूरी यूज कर रहे हैं, डिकोडर का क्यूरी वेक्टर यूज कर रहे हैं, और इनकोडर के इस वजह से इसे कहते हैं दिस इज द क्रॉस अटेंशन या इनकोडर डिकोडर अटेंशन।
ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों का मतलब सेम है। हाँ, इनकोडर डिकोडर मैं अटेंशन कह दूं या मैं क्रॉस अटेंशन कहूं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, जो हम क्यूरी डिकोडर साइड पे क्यूरी के साथ वेक्टर हम जिसको मल्टीप्लाई करें वो वेक्टर हमारे पास कहाँ से आ रहा है? ये वेक्टर तो वर्ड है यही ना, देखें ना, ये मेरा पहला वर्ड है। अभी मैं इसकी मजीद बता दूं, ये मास्क सेल्फ अटेंशन बेसिकली एट वंस मुझे वो वर्ड देगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी मुझे, मतलब यहाँ तो मेरे सारे इंग्लिश फ्रेंच वर्ड्स भी तो होंगे ना, ये मेरे पास फर्ज किया यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ना, ये 2 वर्ड्स है, इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मे बी 2 या उससे ज्यादा वर्ड हो, हमें नहीं पता होता। ठीक है, सम टाइम तो वर्ड का डिफरेंस आता है ना, कि आप इंग्लिश के अंदर 2 वर्ड हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच के 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो 3 वर्ड्स यहाँ से देंगे, लेकिन एट वंस ये जो सेल्फ मास्क वाला आइडिया ना, मैं भी आपको सिर्फ डिटेल बताता हूँ, अभी तो मैं बिग पिक्चर के अंदर बता रहा हूँ आपको, वो एट वंस आपको एक वर्ड आगे जाने देगा। ठीक है, जस्ट एक वर्ड जिसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वर्ड आपने जनरेट करवाना है। ठीक है, तो यहां से हमें जस्ट एक वेक्टर मिलेगा और जिसको हम क्यूरी वेक्टर बना लेंगे, और क्यूरी वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हमने क्या करना है, क्रॉस अटेंशन कंप्यूट करनी है। किसके साथ? इस क्यूरी वेक्टर की इसकी वेक्टर के साथ। सही है, ऐसा करने से मेरे पास कितने स्कोर आ जाएंगे, यहाँ मेरे पास 2 स्कोर आ जाएंगे, ऐसे ही है ना, 2 स्कोर का मेरे पास क्या बनेगा, एक मेरे पास स्कोर वेक्टर बन जाएगा। उसका फिर वही तरीकाकार जो हमने पहले पढ़ा है जी, सॉफ्ट मैक्स अप्लाई, स्केलिंग करें उसके बाद सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वेट वेक्टर आ जाएगा। अब आप इस वेट वेक्टर को यूज करके इस वाले वेक्टर के साथ, इन वेक्टर के साथ क्या करें जी इन दोनों वेक्टर को लें, इनके साथ क्या करें, डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करें। ठीक है, फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी। मैं सारा कुछ अभी आपको डिटेल से दिखाता हूं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बताने का मकसद था, यहाँ 2 मॉड्यूल को हाईलाइट करना था, एक मास्क सेल्फ अटेंशन, ठीक है, जो एट वंस सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आउटपुट कराती है। देखिए यहाँ पे तो ग्राउंड, सारा ग्राउंड ट्रूथ पड़ा है ना, लेकिन डिकोडर को हमने ऐसा ट्रेन करना है कि वो जनरलाइज सा हो। मास्क सेल्फ अटेंशन का मकसद क्या है, सारे के सारे वर्ड्स को ना तुम देखो, क्योंकि अगला वर्ड जनरेट करवाना है ना, तुम सिर्फ करंट को देखो जिससे नेक्स्ट जनरेट करवाना है, अगले वर्ड्स के छुपाए रखने हैं। अदरवाइज तो डिकोडर चीटिंग कर देगा ना, सारे वर्ड से नजर आ रहे हैं तो वो कहेगा मैं इसकी सेल्फ अटेंशन लर्न करता हूँ और मैं आउटपुट प्रोड्यूस करवाता हूँ। तो उसे रोक के रखना कि भाई तुमने जनरलाइज, ओवरफिटेड नहीं होना। ठीक है, ओवरफिटिंग नहीं करनी है आपने, कि ट्रेनिंग में तो अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर दो, लेकिन जैसे मैं टेस्टिंग टाइम पे कहता हूँ अब तुम जनरेट करवा के मुझे दिखाओ, तो वो यकीनन अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम उसे ट्रेन ही ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मैं पूरी डिटेल आपको भी बताता हूँ। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैंने हाईलाइट की है, ये 2 पॉइंट के साथ, ये ऑटो रिग्रेसिव वे से जो है ना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर। इट इज जस्ट लाइक, जैसे आपको याद है सेल्फ, जब हमने बात की थी कैप्शन जनरेशन की, बिल्कुल वैसा ही काम करता है कि एक वक्त पे आप एक इनपुट देते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, फिर जो आउटपुट आई हुई है फिर आप इनपुट देते हैं, फिर तो बिल्कुल इसी तरह से। ये मैं बात क्या कह रहा हूं कि हमारा जो डिकोडर है, अच्छा दोबारा से यहाँ एक तस्वीर देख लें, इस बात को मैं फिर हाईलाइट करता हूँ। ये तस्वीर देख लें जरा, इसके अंदर ज़्यादा डिटेल से कुछ कंपोनेंट्स को दिखाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप समझ आ रही, ठीक है। यहाँ पे हमने मास्क, आप देखें ज़रा नाम असल में, मास्क मल्टी हेड अटेंशन, ठीक है, वो वाला मॉड्यूल है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक कंपोनेंट ये, और इसी तरह से मल्टी हेड अटेंशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, मल्टी हेड क्रॉस अटेंशन है, ठीक है, या इनकोडर डिकोडर अटेंशन है, जिसके अंदर हम क्यूरी जो वेक्टर है वो हम डिकोडर का लेते हैं, और की और वैल्यू वेक्टर जो है वो हम इनकोडर साइड के लेते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट द कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अब ये सारा कुछ ही दिखाया यहाँ इस वाली तस्वीर के अंदर, पूरा आर्किटेक्चर आपको ट्रांसफार्मर का यहाँ नज़र आ रहा है। ये लिंक मैंने इस वाली जगह से लिया, इस वाले यूआरएल से लिया, इसे आप मज़ीद डिटेल, यहाँ पे बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है ट्रांसफार्मर की, आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था, बड़ी वजह से देखिए इस बात को, इस तस्वीर को ज़रा देखिएगा। इस तस्वीर के अंदर हमने आपको बेसिकली दिखाया क्या है, ये देखें, इनकोडर को एक और तरह से आपको दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंग्लिश वर्ड आपने एज अ इनपुट दिया किसको, इनकोडर को, और इनकोडर ने बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना इनकोडेड वेक्टर जनरेट किया, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर जो है वो जनरेट किया, ठीक है, यानी कि जो भी वेक्टर जनरेट किए वो वेटेड सम वाले वेक्टर थे, कि अपने से नेबरिंग जो इन्फॉर्मेशन उनमें से रिलेशनशिप फाइंड करके यहाँ पे वैल्यू कॉन्टेक्चुअल वेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करो। अब देखें अगली बात क्या हुई, यानी कि इन तीनों चारों वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग चारों कॉन्टेक्चुअल वेक्टर मेरे पास आउटपुट आए। अब डिकोडर वाली पार्ट देखें जरा, डिकोडर वाले पास के अंदर बेसिकली क्या इनपुट जा रही है, इसको एक तो
जो फ्रेंच वर्ड्स हैं वो उसे इनपुट एज मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उसे नेक्स्ट वर्ड जनरेट करवाना है। एट द सेम टाइम उसे इनकोडेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल रही है जो इनकोडर ने दी। क्या मतलब, किस फॉर्म के अंदर, क्यूरी, किस फॉर्म के अंदर, की एंड वैल्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखें जरा, फर्स्टली क्या होगा, स्टार्ट कहां से होगा, आप कहेंगे जी ये पूरा वर्ड इनपुट हो गया, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने इनकोडेड वेक्टर जनरेट करवा ली है, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर जनरेट करवा लिए हैं, अब तुम क्या करो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच वर्ड जनरेट करो। तो क्या करेगा, सबसे पहले देखें जरा, अच्छा यहाँ पे भी एक दो चीज़ें हैं जो कि हमने यहाँ पे हाईलाइट की। हर वर्ड का स्टार्ट और एंड के लिए स्पेशल तरह के जो वर्ड है ना, स्पेशल तरह के वेक्टर्स हैं वो यूज़ होते हैं, जिसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे शो कर दिया एस, कुछ किताबों पे कुछ जगहों पे लिखा है SOS, कुछ किताबों में लिखा होता है या ब्लॉक्स के अंदर लिखा है स्टार्ट, और इसी तरह से एंड, मतलब जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है सेंटेंस से एंड के साथ हाईलाइट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जानबूझ के इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन असल में होती हैं वो इन्फॉर्मेशन भी ना, ताकि हमें पता चले एक सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जनरेशन करवानी है या ट्रांसलेशन करवानी है। अब देखें जरा, यहाँ पे स्टार्ट हम कहाँ से होंगे, अब जनरेशन करनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें, आई डोंट नो ये फ्रेंच है या कोई और, स्पेनिश तो नहीं है, ठीक है, ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। तो आप देखें जरा, जैसे हमने स्टार्ट के, अब तुम ट्रांसलेशन स्टार्ट करो, स्टार्ट कहाँ से करना है, बिल्कुल पहला सिंबल, यानी एक्चुअली वर्ड से पहला, एक्चुअली जो इस वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांसलेटेड वर्ड है वो ये है LE, ये हम जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो इनपुट क्या देंगे, जो हम इनकोडर को देंगे वो स्टार्ट वर्ड देंगे। अब स्टार्ट वर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग हम क्यूरी वेक्टर जनरेट करेंगे और उसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे किसके साथ, जो भी इनकोडेड वेक्टर है यहाँ पे, और उनकी की वैल्यू के साथ, ठीक है। और वो हमें नजर आएगा कि जो सबसे पहला वर्ड है ना दी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बड़ा नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इससे तुमने अटेंशन देनी है, यानी कि तुमने इसको जनरेट करवाना है। और इसी तरह से फिर ये इसके साथ अपनी एक हिडन स्टेट होती है, अभी तक मैंने क्या प्रोड्यूस कर लिया है उसको जोड़ता है, और फिर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना लीक इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। ये कैसे मैं अभी आपको डिटेल से दोबारा से भी बताता हूँ। अब देखें जरा नेक्स्ट, यानी कि ऑटो रिग्रेशन वाला मामला जो है ना, अग्रेसिव मॉड्यूल कैसे काम करता है वो आपको दिखाया। ये फिर जो भी आउटपुट आती है ट्रेनिंग के दौरान, तो हो सकता है गलत आउटपुट आए, ठीक है, तो फिर लेकिन टेस्टिंग टाइम, ट्रेनिंग के दौरान गलत आउटपुट आए तो फिर भी हम क्या करेंगे, हमें असल वैल्यू को तो पता है ना, नंबर का वैल्यू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो असल वेक्टर है या वर्ड है वो तो पता है ना, उसे हम एज ए इनपुट देंगे और फिर कहेंगे तुम नेक्स्ट जनरेट करो। बिल्कुल वही तरीकाकार जैसे हमने कैप्शन जनरेशन के लिए किया था, बिल्कुल वही है तरीकाकार। तो ये एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे कैप्शन जनरेशन के अंदर कोई सेल्फ अटेंशन, क्रॉस अटेंशन वाला मामला नहीं था, ठीक है। मास जैसे हमने यहाँ पे देखा है, इसी तरह से क्रॉस को सेल्फ अटेंशन वाला मामला नहीं था, क्रॉस जो अटेंशन है वो वाला मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से करके इसकी जनरेशन होती है। अब मैं इसकी डिटेल अभी आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, कुछ चीज़ें फिर दोबारा से यहाँ हाईलाइट हमने कर दी हैं, इस चीज़ों को आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि जो डिकोडर है ना वो ऑटो अग्रेसिव वे के साथ जो है ना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि मास्क सेल्फ अटेंशन का क्या मतलब है, मतलब हमने इसके बारे में ये बताने की कोशिश की है यहाँ पे कि इट अलाउ टू फोकस ऑन जस्ट जो प्रीवियस जनरेट किया हुआ ना आपने आउटपुट, जस्ट उस पर फोकस करो, नेक्स्ट वर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम अभी तक प्रोड्यूस कर चुके, देखें स्टार्ट पे तो हमने कुछ भी नहीं प्रोड्यूस किया, इट्स ओके, स्टार्ट एक स्पेशल केस है, लेकिन उसके बाद फिर मैं दी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ट्रांसलेटेड वर्ड जनरेट करूंगा और अगला वर्ड जनरेट करने के लिए जस्ट मैं उससे देखूंगा, अगले वर्ड्स को नहीं देखूंगा। तो ये जो मास वाला वर्ड है, ऐसे समझे बाकी सभी को जीरो कर देता है, बाकी सारे वर्ड्स को जीरो कर देता है, जस्ट जो करंट आउटपुट कर चुके हैं वर्ड्स उनको जस्ट फोकस करता है, वो दिखाता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हमने देख ली है। अच्छा, इसी तरह से क्रॉस अटेंशन का मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करते हैं कि क्यूरी वेक्टर जो है वो हम डिकोडर की साइड से लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग की और वैल्यू वेक्टर जो है हम इनकोडर की साइड पे लेते हैं और फिर उनके दरमियान सिमिलरिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आउटपुट जनरेट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं मैं अभी आपको डिटेल से दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हिडन स्टेट का एक आइडिया है। हिडन स्टेट आइडिया बेसिकली क्या है कि अभी तक हम, जैसे यहाँ पे हमने आपको शायद बताने की कोशिश भी की है कि अभी तक जो भी तुम जनरेट कर चुके हो, यानी कि दो भी आउटपुट हो चुकी है, उन वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक चीज वो, और जो अभी तुमने कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप लर्न किया है किसका,
हमारे क्यूरी वेक्टर का और जो की वैल्यू थे और उसके बाद फिर जो वैल्यू वेक्टर जनरेट किए यानी कॉन्टेक्सुअल वेक्टर जनरेट किए आपने उनका, अब इस हिडन स्टेट को यूज़ करके बेसिकली हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है मैं अभी आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है जी, आप ज़रा एग्जाम्पल एक लेते हैं, बड़ी तवज्जो फरमानी है आपने, सारी चीज़ें इंशाल्लाह उम्मीद है इससे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखें जी, एक मैं चाह रहा हूँ एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, द कैट ईट फिश। इसको मैं जो है फ्रेंच वर्ड के अंदर ना, फ्रेंच सेंटेंस के अंदर जैसे ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है और स्पेशली इसका जो डिकोडर पार्ट है वो कैसे एक्ट करता है। ठीक है, और कैसे वो इनकोडर जो पार्ट है उसकी इंफॉर्मेशन को लेता है और आगे प्रेडिक्शन करता है। जरा उसे जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखें जी, मैंने यहाँ आपको दिखाया है कि फॉर एग्जांपल हम अस्यूम करते हैं ये इंफॉर्मेशन वो है जो आउटपुट की किसने आउटपुट की है, इनकोडर ने। ये कॉन्टेक्सुअल वेक्टर है, ये दी के कोरस्पॉन्डिंग कॉन्टेक्सुअल वेक्टर है। ये मेरे पास कैट के, ईट के, एक और फिश के कोरस्पॉन्डिंग। सही होगी बात, इसमें तो कोई इतराज नहीं है। अगली बात, अब जरा हम बात कर लेते हैं डिकोडर के साइड। डिकोडर बेसिकली क्या करता है, पहला स्टेप क्या है, देखिए हमने अभी क्या करना है, ये सबसे पहले दी के कोरस्पॉन्डिंग बेसिकली हमने LE जो वर्ड है वो जनरेट करवाना है। ठीक है, ऐसे करवाना चाह रहे हैं। अब वो कैसे शुरू, मतलब शुरू में कौन सा वर्ड हम लें कि उसका कोरस्पॉन्डिंग जो है LE जो है वो जनरेट हो। क्या मतलब, इस बात को बड़ी तवज्जो देगी। यानी कि अभी हमने स्टार्ट हुए हैं, क्या मतलब, SOS ये हमारा टोकन है, ये टोकन है तो यकीनन इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने सिमेंटिक वेक्टर फाइंड किया होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने पोजीशन एम्बेडिंग जो वो फाइंड की होगी, और फिर इसके बाद फिर मैंने फर्दर इसके सेल्फ अटेंशन और Y1 और बेसिकली इसके कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी दोबारा से, ये मैं डिकोडर साइड की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ डिकोडर साइड पे, क्या मतलब, आपने सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन भी गेट की, उसके बाद पोजीशन इन्फॉर्मेशन भी गेट की, उसके बाद मास्क सेल्फ अटेंशन वाले लेयर से आपने इसे गुजारा। ठीक है, जो मास्क सेल्फ अटेंशन वाली लेयर है बेसिकली वो कुछ भी नहीं करेगी, ये जस्ट एक ही वेक्टर है। हाँ, हम कहें जी अब तुम सेल्फ अटेंशन फाइंड कर लो, इसी के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो, स्कोर वैल्यू फाइंड कर लो, वेट वैल्यू फाइंड कर लो, फिर इसी के साथ ऐड कर लो। कहने का मतलब क्या, यही वेक्टर है या इसकी थोड़ी सी कोई रिफाइंड फॉर्म। तो ऐसा करने से हमने क्या जनरेट कर लिया, क्यूरी वेक्टर जनरेट कर लिया। बड़ी वजह से इस बात को गौर से सुना आपने, यानी कि एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्यूरी वेक्टर जनरेट किया। ये सारी बातें यहाँ पे हमने हाईलाइट की हैं, गौर से जरा देखिएगा। पहला स्टेप होने लगा जी, हम क्या करने लगे हैं, एस के कॉरस्पॉन्डिंग हम LE की बेसिकली किसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि एस में इनपुट देता हूं, क्या मतलब तुम नेक्स्ट वर्ड जनरेट कराओ। नेक्स्ट वर्ड कैसे आएगा, इसका मतलब एस का रिलेशनशिप मैं किसी तरह से फाइंड करूं, किसके साथ, इंग्लिश वर्ड का पहला इंग्लिश वर्ड कौन सा वाला है जो कि बेसिकली हमने जनरेट करना, वो यकीनन दी है। ठीक है, इसका मतलब है एस एज अ क्यूरी वेक्टर जब मैं यूज करूंगा और इसका मैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा किसके साथ, की वेक्टर के साथ। ठीक है, जितने भी की वेक्टर्स हैं, कितने भी वेक्टर हैं, जैसे हमारे इस वाले केस के अंदर दी इंग्लिश, ये क्या था जी, द कैट ईट फिश, 4 वर्ड्स है ना, आप इनके साथ स्कोर जब फाइंड करेंगे ना तो दी के कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा एक नंबर आएगा। इसका क्या मतलब है, हाँ जी इसको हाईलाइट करना है भाई, तुमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यूज करवानी है। ठीक है, ये सारी बातें क्या है, दोबारा से इसको देखिएगा। देखिए जी, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के लिए ना यहाँ ऐड की है, इनिशियलाइज, मैंने जो हिडन स्टेट की बात की ना, हम अस्यूम करते हैं एक हिडन स्टेट यहाँ पे भी है। स्टार्ट करने के लिए ना एक हिडन स्टेट का आइडिया भी है, उसे हम यूज करते हैं। वो हमें बेसिकली एक्चुअली हेल्प करेगी कि अभी तक तुमने क्या जनरेट किया है फ्रेंच वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना, ये हमें हेल्प आउट करेगी। कैसे करके अभी इसे देखते हैं। तो अभी हम स्टार्ट पे अस्यूम करते हैं जी ये हमारा वेक्टर है, ये हिडन स्टेट वेक्टर है। सभी को नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूं तो, ठीक है, ये जी ये देखें, ये हमने क्या किया, ये हमने इनिशियलाइज किया किसको, बेसिकली हिडन स्टेट। ये हमने अपनी तरफ से कोई अस्यूम वैल्यू रख ली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 की भी बात कर रहे हैं। क्या मतलब, अब जितनी भी डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एस के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट वर्ड जनरेट हो ना वो कौन सा हो, LE।
ठीक है, ये जनरेट हुई, ये हम चाह रहे हैं। तो और सबसे पहले हमने क्या किया है, इसके लिए हमने इनिशियलाइज कर लिया पहले, ठीक है, किसको, हिडन स्टेट को, कोई वैल्यू रखनी है उसके अंदर, जैसे अभी आपको दिखा दी। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या फाइंड करना है जी, क्रॉस अटेंशन फाइंड करनी है, एस के कोरस्पॉन्डिंग। वो कैसे करके आएगी, स्टेट को बाकी सारे तीन वेक्टर्स के साथ नहीं करें। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इस वेक्टर को बाकी वेक्टर के साथ, जो हमारे की वेक्टर उनके साथ, देखिए ऐसा करने से आप अस्यूम करें, देखें जरा मैंने क्या किया, स्टार्ट का क्रॉस अटेंशन जो है फाइंड किया किसके साथ, जो मेरे इनकोडर वेक्टर की जो की वैल्यूज हैं, की वेक्टर्स हैं उनके साथ। तो ये फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यूज हैं, चार वेक्टर थे ना, तो चार वैल्यू, चार स्कोर आने। तो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शो किया है, ठीक है, कि यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, यानी कि जो शो कर रहा है कि हाँ जो मैक्सिमम टेंशन पे करनी है ना, जो सिमिलरिटी है एस की, वो किसके साथ आ रही है, डी के साथ आ रही है। दिस इज अ नेक्स्ट वर्ड जिसे आउटपुट करवाने की जरूरत है, ठीक है। अब देखें जरा, ऐसा करने के बाद अब हम क्या फाइंड करते हैं जी, ये हमने वेट मैट्रिक्स फाइंड कर ली या वेट फाइंड कर ली। उसके बाद हम क्या फाइंड कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर। वो क्या होता है, जो भी आपके, देखें जरा, ये वेक्टर, ये हमने अस्यूम किए होते वेक्टर, ये अगर मैं आपको दोबारा से दिखा पाऊं तो, ये वेक्टर कहां से आए, देखें जी, ये वेक्टर है ना, ये भी हमने अभी हाईलाइट किए हैं, ये दी का वेक्टर है, ठीक है, ये हमने कैट का, ईट का, ये समझे इसकी वैल्यू वेक्टर भी है, इन्हीं को वैल्यू कह रहे हैं हम, इसी को हम जो है क्यूरी, इसको ही हम की भी कह रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स से नहीं गुजार के, लेकिन अस्यूम करेंगे यही वैल्यूज है, ठीक है। अब इन वेक्टर को हमने, इन वेक्टर का देखिए जरा, इन वेक्टर को यूज कर हमने ये वेटेड सम हमने कंप्यूट कर दिया, यही करते हैं ना, और वेटेड सम कंप्यूट करने के बाद ये मेरे पास आ गया उस एस क्यूरी वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर है जो ये बता रहा है कि एस का रिलेशनशिप डी के साथ मैक्सिमम है। ये वेक्टर ये कुछ बता रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर हमने फाइंड कर, अगला काम क्या करने की जरूरत है, अब जी हिडन स्टेट को अपडेट करें। क्या मतलब, अभी तक क्या आप प्रोड्यूस कर चुके हैं एक चीज, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, हम दोनों चीजों को हिडन स्टेट अपडेट करने का मतलब है, जो प्रीवियस हिडन स्टेट है उसे ले कि अभी तक आप क्या प्रोड्यूस कर चुके हैं, और दूसरा अभी जो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया है कि नेक्स्ट वर्ड हमने किस इंग्लिश वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो वो उन दोनों इंफॉर्मेशन को लें और आपस में क्या कर दें, उन्हें ऐड कर दें। कैसे करके, जैसे हमने यहां पे आपको दिखाया है, ये देखें जरा, अस्यूम करते हैं एडिशन होगी, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया किसको, ये प्रीवियस हिडन स्टेट थी ना जिसे हमने अस्यूम करके अभी लिया था, ठीक है, प्रीवियस, और ये जो अभी आपने कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप फाइंड किया है किसका, एस का, किसके साथ, डी के साथ, यानी कि सारे वर्ड के साथ देखा था, तो डी के साथ मैक्सिमम बड़ा एक नंबर आया। अब ये है जनाब एक्चुअल वो हिडन स्टेट जिसे डिकोडर पार्ट जनरेट कर चुका है, ठीक है। अभी हमने एक डिकोडर की बात की, कितने हैं बेसिकली, 4 हैं, और उनके अंदर भी वही सारी चीजें हैं जी, स्किप कनेक्शन का आइडिया है, नॉर्मलाइजेशन वाला भी आइडिया, वो इन्हीं नंबरों को चेंज करेगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेकिन इनके अंदर इंफॉर्मेशन ये छुपी है कि मुझे पहले वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ जनरेट करना है, ठीक है। अब यही इंफॉर्मेशन फर्दर कहाँ जाएगी, ये बस यहाँ तक की बात है, ये इंफॉर्मेशन फर्दर हमारी अगली लेयर्स तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, वो जो एंड पे हमने बात की थी, अगर मैं आपको आर्किटेक्चर दोबारा से दिखा पाऊँ तो, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं विजुलाइज करना, इसको हम इतना ही इंशाल्लाह जब वी ट्रांसफार्मर करेंगे तो एक्चुअली आपको विजुलाइज करके दिखाएंगे। अब ये समझें कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें समझ आ गई, मल्टी हेड अटेंशन की भी समझ आ गई है, ठीक है, ये क्रॉस अटेंशन है बेसिकली। उसके बाद एड एंड नॉर्म लेयर है, ये मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स हैं, फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। उसके बाद फिर ऑन, और यहाँ पे लीनियर फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं। उसके बाद फिर हम सॉफ्ट मैक्स अप्लाई करते हैं, बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आया होगा ना, जिसका मतलब ये होगा यहाँ तक लीनियर लेयर, उसका मतलब ये होगा कि मुझे दी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रेंच वर्ड है, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को, फ्रेंच जो वर्ड है ना, आफ्टर अप्लाइंग सॉफ्ट मैक्स, जो इस वोकैबुलरी के अंदर
जो भी फ्रेंच वोकेबलरी हम जनरेट कर रहे हैं, जो दी के कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर वर्ड है ना, उन सभी को आउटपुट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो जो वेक्टर है ना, उसका साइज आपने 100 रखा है, इसका क्या मतलब है, 100 डिफरेंट दी के करीब करीब फ्रेंच वर्ड की प्रोबेबिलिटी आउटपुट होगी। अब उनमें से पिक कौन सी करनी है, शाबाश, जो हाईएस्ट। तो यकीनन हाईएस्ट क्या होगी, LEA, वो वर्ड होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आई। ठीक है, अब हमारे पास LE आ गया, आउटपुट आ गई। अब चूंकि ऑटोग्रेसिव वे से हमने करना है, इस वैल्यू को लें, अगर ये ठीक है तो लें, अगर इनके ठीक है या नहीं ठीक, स्टिल हमने क्या करना है, नेक्स्ट आउटपुट क्या, इनपुट क्या देनी है हमने, S और LE एज अ इनपुट देनी है। और LE के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या जनरेट करवाना है, क्यूरी वेक्टर। ठीक है, और क्यूरी वेक्टर यहां से आ गया, और की वैल्यू हमें पता है कहां पड़ी है, इनकोडिंग साइड पे। दोबारा से उनका वेट फाइंड करना है आपने, फिर कॉन्टेक्चुअल वेक्टर फाइंड कर देना है, जो कि यकीनन शो ये करेगा, दी के बाद कौन सा नंबर था, कैट के कॉरस्पॉन्डिंग एक हाई नंबर आएगा। ठीक है, एक बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, और वो आपका हमारा कॉन्टेक्चुअल वेक्टर होगा। बड़ी वजह सुनिएगा, अब फिर हम क्या करेंगे, वो हमारे पास ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आया, दोबारा से हमें हिडन स्टेट को अपडेट करने की जरूरत है। हिडन स्टेट को हम कैसे अपडेट करेंगे भाई, जो भी प्रीवियस एस के कॉरस्पॉन्ड डी प्रोड्यूस करने के जो हिडन स्टेट थी ना, उसके अंदर आप ये कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, जिसका मतलब क्या है, अब तुमने कैड के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट यूज करवानी है, और प्रीवियसली तुम हिडन स्टेट का मतलब क्या, प्रीवियस यहां तक तुम आउटपुट करवा, क्या मतलब एस के कॉरस्पॉन्डिंग तुम आउटपुट प्रोड्यूस करवा चुके हो। ठीक है, अब तुमने LE के कॉरस्पॉन्डिंग या कैड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ऐसी जो है ना, वो फ्रेंच वर्ड प्रोड्यूस करवाना है। तो अगेन दोबारा से बड़ी तवज्जो से प्लीज इस बात को, फिर दोबारा से ये आउटपुट यहाँ लीनियर लेयर पे आएगी, सॉफ्ट मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगेन एक 100 डायमेंशनल वेक्टर प्रोड्यूस होगा, जो भी कैड के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच के जितने भी वर्ड करीब करीब है ना, वो आउटपुट प्रोड्यूस होंगे, और उनमें से सेलेक्ट कौन सा होगा, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला। तो ये मैकेनिज्म बार बार चलता रहेगा। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूं। जैसे हाँ जी, यहाँ तक हमने बात कर ली थी, एस की बात कर ली है, अपडेट ही स्टेट बात कर ली। अब देखें जरा, मैं स्टेप 2 की बात करूँ, ठीक है, यानी कि बेसिकली कैट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने वर्ड जनरेट करना। तो देखें जरा, मास सेल्फ अटेंशन हमें आउटपुट क्या देगा, वो आउटपुट क्या है, LE, एस के एस नहीं देगा, LE देगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बेसिकली क्या लेना है, क्यूरी वेक्टर फाइंड करना। अब देखें जरा, फिर हम क्या करेंगे, अब ये अटेंशन वेट हमने कंप्यूट किया, यकीनन जो आपको नजर आ रहा है कि हाँ ये जो दूसरा वर्ड है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक बड़ा नंबर है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आपने फाइंड कर लिया, वो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर कुछ ऐसा करके है। ठीक है, फिर हिडन स्टेट को अपडेट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है जी, प्रीवियस हिडन स्टेट जो एस के कॉरस्पॉन्डिंग थी, और अब ये जो कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों को ऐड करें। अब ये आपके पास एक करंट हिडन स्टेट है। अब इस हिडन स्टेट को आप फर्दर आउटपुट करवाएंगे, मतलब लीनियर लेयर सॉफ्टमैक्स से अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट क्या आएगी, चैट। यानी कि क्या मतलब, कैट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट 100 वर्ड्स आएंगे जो वोकैबुलरी के अंदर है, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला चैट है, उसे आप प्रोड्यूस करवाएंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम अगला वर्ड और अगला वर्ड जो है ना, वो जनरेट करवाएंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी। जी जी बिल्कुल, वो ये जो हमारे पास ये देखें ना, यहाँ पे हमने ये टारगेट सीक्वेंस की एम्बेडिंग यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अच्छा, जब मैं आउटपुट यूज करवा रहा हूँ, तो मेरे पास, मुझे पता है, 2 तरह की वोकैबुलरीज हैं मेरे पास, एक इंग्लिश के रिलेटेड और दूसरी फ्रेंच के रिलेटेड। इसमें एक और चीज ये कि हमने वर्ड बाय वर्ड किया, जैसे हाँ, तो ये तो वर्ड बाय वर्ड है, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं ऐसे, तो वर्ड सेंटेंस में वर्ड आगे पीछे भी होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कैट ईट फिश, अगर मैं उर्दू में इसको करूँ तो बिल्ली मछली खाती है, मछली पहले आप खाती बाद में है, तो इस तरीके को बिल्कुल वो तरतीब उसी कॉन्टेक्स्ट में मेंटेन होगी ना। देखे ना, इसी मतलब, अब मैं जैसे, अगर हम यहाँ पे, चूंकि हम जो ट्रांसलेशन इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो हमने इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इंग्लिश के मुझे एग्जैक्टली, क्योंकि लैंग्वेज का मैं माहिर नहीं,
लेकिन ये मुझे लगता है कि इंग्लिश की कॉन्टेक्स्ट में हम जब फ्रेंच वर्ड जनरेट करवाते हैं उनकी तरतीब शायद सेम रहती है, ठीक है, लेकिन जब हम उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में कराएंगे तो तरतीब शायद उस तरह से नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे ये पता चल गया ये मेरे उर्दू के वर्ड हैं, बड़ी तवज्जो से बात सुनूंगा। अब मैंने उस उर्दू के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेंच जनरेट करवानी है, तो मुझे पता है फ्रेंच के कॉरस्पॉन्डिंग मैं किसी भी वर्ड को ना स्टार्ट देखें एस ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग मैं कहता हूं जो भी उर्दू का पहला वर्ड है, ठीक है, वो एस के कॉरस्पॉन्डिंग पहला ढूंढो तुम कौन सा वाला वर्ड जो है जो आएगा जिसकी सिमिलरिटी मैक्सिमम है, ठीक है। लफ्ज बोला आपने, क्या बात, बिल्ली मछली खाती है, ठीक है, और यहां से हमने कहा एस है। अब देखिए अगेन यहाँ पे तो हमारे पास ये डिफरेंट वेक्टर्स आएंगे ना, ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आ जाएंगे, ऐसे ही जो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट y1 y2 y3 और y4। अब s के कॉरस्पॉन्डिंग ये s मेरा क्यूरी वेक्टर होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यूरी वेक्टर जनरेट करवाएंगे हम। इस क्यूरी वेक्टर का हम बेसिकली इसके जो भी की वैल्यूज हैं उनके साथ डॉट प्रोडक्ट, जिसके साथ मैक्सिमम उसका रिलेशनशिप आएगा, ठीक है, एस के कॉरस्पॉन्डिंग किसके साथ आएगा जी, बिल्ली के साथ ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस वाले वर्ड के साथ इस वाले वर्ड की इस वाले वर्ड के साथ क्या आएगी, मैक्सिमम सिमिलैरिटी आएगी, वेट सबसे ज्यादा इसे हम देंगे, ठीक है, ये वर्ड बड़ा होगा। अब हम उस वर्ड को यूज करेंगे, यानी उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, प्लस करंट स्टेट को यूज करेंगे और कोशिश करेंगे हम यानी फर्दर हमारा नेटवर्क लर्न करेगा कि तुमने अब आउटपुट क्या करवानी है, इस बिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में जो भी फ्रेंच वर्ड है वो जनरेट करवाओ। इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ बेसिकली हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये जितना कुछ भी जो भी इनकोडिंग हम हिडन स्टेट्स जनरेट करवा रहे हैं, हिडन वेक्टर जनरेट करवा रहे हैं, ये लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट आपको कर देते हैं। क्या मतलब, इनके अंदर इन वेक्टर के अंदर सिमेंटिक्स इंफॉर्मेशन पड़ी हुई हैं जिनका किसी लैंग्वेज के साथ अलग नहीं है, लेकिन वर्ड्स की आपस में रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसको जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर लें। ये जो बिल्ली का वेक्टर है उसमें समवेयर की इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि पहला वर्ड है, ये बिल्कुल देखें ना। अच्छा एक और चीज भी ना यहाँ ये बात भी हम कह सकते हैं, जब मैं पोजिशन इनकोडिंग जनरेट करने लगा हूँ, देखें इसके इस एक वेक्टर के अंदर ही सब कुछ है, हर वेक्टर के अंदर सब कुछ है। क्या मेरा हमसायों से रिलेशनशिप कैसा है, एक चीज, यानी कि क्या वो कैसे मुझे पता लगा, वो जो मैंने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, वो मैंने रिलेशनशिप फाइंड कर, मेरी पोजीशन क्या है वो मुझे कैसे से पता चली, पोजीशन कोडिंग से पता। अच्छा मेरा वैसे इनिशियल मतलब क्या था, सिमेंटिक, वो मुझे वर्ड एम्बेडिंग, यानी कि इसके अंदर बेताशा इन्फॉर्मेशन जो है ना पड़ी हुई है एक ही वेक्टर के अंदर, न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर पड़ी हुई, ठीक है। तो वो पोजीशन खुद डिसाइड करेगी, पहला वर्ड ये था, और यहां पे भी पोजीशन डिसाइड, यहां पे भी पोजीशन है, यानी कि एक वेक्टर ऐसा है लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी पोजीशन इंफॉर्मेशन भी सारा कुछ यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जनाब ब्रीफ था इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रांसफार्मर। इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर, आई नो दैट कि हमने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन मेरा दिल था कि हम थोड़ा जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना आसान कर सकते हैं, और जितने इसके कंपोनेंट्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं वो हमने किए। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम वीएन ट्रांसफार्मर की और स्विन ट्रांसफार्मर एक और वेरिएंट है, यानी कि वीएन के कॉन्टेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करें, ठीक है। और कोई सवाल है तो करिए, ठीक है, चले।